प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम के बारे में, इस नियम का अर्थ, परिभाषा और उदाहरण एवं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पहले वाले व्याख्यान में स्पष्ट किया गया था। आज हम इसी कड़ी में लेते हैं नियम की मान्यताएं एवं सीमाएं। अर्थशास्त्र के नियमों के समान सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है और उनके पूरा होने पर ये नियम लागू होता है। इन मान्यताओं के कारण ही प्रोफेसर मार्शल तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अन्य बातों के समान रहने पर ही सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम की प्रवृत्ति लागू होती है। कहने का मतलब यह है कि अन्य बातें समान रहने से तात्पर्य कि इन मान्यताओं को लेकर के हम चलते हैं तो ही ये नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं। और ये मान्यताएं हैं, नंबर 1, वस्तु की सभी इकाइयाँ गुण एवं मात्रा में समान होनी चाहिए। ये नियम तभी लागू होगा जब उपभोग वस्तु की समस्त इकाइयाँ हर प्रकार से समान हों, वो गुण, मात्रा, बनावट आदि में एक जैसी हों, तभी ये नियम लागू होता है। वस्तु की इकाइयाँ उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। उपयुक्त मात्रा से यहाँ पर तात्पर्य है कि वस्तु की इकाइयाँ न तो बहुत छोटी हों और न ही बहुत बड़ी। जैसे उदाहरण के लिए पानी के एक पूरे गिलास के स्थान पर एक एक बूंद करके पानी पिया जाए, या अंगूठी में कोयले एक एक करके जलाए जाएं, या शर्ट बनाने के लिए एक एक मीटर के टुकड़े प्रयोग किए जाएं, तो इन अवस्थाओं में ये नियम लागू नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब तक ये अनुपयुक्त इकाइयाँ उपयुक्त इकाई की सीमा तक न पहुंच जाएं। आगे से होते ये नियम लागू होने लगेगा। तीसरा है, उपभोग का क्रम निरंतर जारी रहना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि 2 इकाइयों के उपभोग के क्रम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। अगर दोपहर को एक रोटी खाई तो दूसरी रोटी रात्रि को खाई जाए तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरी रोटी से पहले की तुलना में कम उपयोगिता प्राप्त हो, क्योंकि उपभोग किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, लगातार जारी रहना चाहिए, तभी एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है, अर्थात ये सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान रहनी चाहिए। जिस समय वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है उस समय उसकी मन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। शराब या भांग जैसी मादक वस्तु का उपभोग करने पर भूख की करने पर उस वस्तु विशेष की आवश्यकता तीव्रता बढ़ जाएगी और उससे आगे वाली इकाई की हो सकता है कि उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। उपभोक्ता की आय, स्वभावता, रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, उपभोग्य वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ये नियम केवल सुखमय आर्थिक स्थिति में लागू होता है, दुखमय में नहीं। प्रोफेसर पैटर्न के अनुसार उपभोक्ता की आर्थिक सुखमय अथवा दुखमय हो सकती है। जब कोई वस्तु उपभोक्ता को बुरी तरह चाहिए तो वस्तु की कम मात्रा उपभोक्ता के लिए दुख का कारण होती है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति के भयंकर चोट लग जाती है और उसको ब्लड की विभिन्न इकाइयों की आवश्यकता होती है, तो उससे एक के बाद दूसरी इकाई से उसकी उपयोगिता बढ़ सकती है। इसलिए ये दुखमय की अवस्था में नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की भौगोलिक स्थिति एक समान होनी चाहिए। आवश्यकता अनेक वस्तु की सामूहिक नहीं होकर एक ही आवश्यकता हो, तभी ये नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, नियम के अपवाद। कि जैसे प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अगर अन्य बातें समान रहें, जिनका कि अभी मान्यताएं जो बताई गई, तो ये नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं।
फिर भी इस नियम के कुछ तथाकथित अपवाद बताए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश दिखावटी कहे जा सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कि यदि उपभोग्य वस्तु की इकाइयाँ बहुत छोटी हों तो ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे पानी के एक गिलास दूसरे गिलास तीसरे गिलास ये उपयुक्त इकाई है, लेकिन यदि पानी की एक एक बूंद पिलाई जाए तो वो उपयुक्त आकार नहीं है, वो बहुत छोटी इकाई है। तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि दूसरी बूंद या चम्मच से पानी से उपयोगिता बढ़ सकती है घटने के बजाय। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि रोटियों की इकाई एक चपाती या एक रोटी है, दूसरी रोटी है, उसके बजाय एक एक छोटा टुकड़ा एक एक ग्रास यदि उसको इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जाए तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरा है दुर्लभ, अप्राप्य व विलक्षण वस्तुओं यथा डाक टिकट, पुराने सिक्के, दुर्लभ चित्र, प्राचीन मूर्तियों आदि के संग्रह में यह नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, मुद्रा व शक्ति संचय तथा फैशन व आडंबर आदि की इच्छा इस नियम के अपवाद कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनकी तृप्ति का कोई अंत नहीं होता है। और मुद्रा संचय है, शक्ति संचय है, जितना व्यक्ति पाता है उससे और अधिक पाने की लालसा रखता है, इसलिए इसमें सीमांत उपयोगिता अगली वाली इकाई से घटने के बजाय बढ़ जाती है, इसलिए उसी स्थिति में भी यह नियम लागू नहीं होता है। मादक पदार्थों के उपभोग पर भी यह नियम लागू नहीं होता है, जैसे शराब है, भांग है, गांजा है, चरस है आदि के संबंध में भी। परंतु इसकी मान्यताओं में बताया था कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ये मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये अपवाद भी दिखावटी कहा जा सकता है। किसी वस्तु या सेवा के उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है मधुर गान व रसपूर्ण कविता इस नियम के अपवाद माने जा सकते हैं, क्योंकि उनको बार बार सुनने की इच्छा होती है, लालायित होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बार सुनने से उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ने की संभावना लगती है। अन्य व्यक्तियों के पास उपभोग वस्तु की मात्रा पर भी निर्भर करता है। और नेक्स्ट है नियम की आलोचनाएं। उपयोगिता अमापनीय है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपभोक्ता की मन स्थिति का आभास मात्र है उपयोगिता। मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता को मापने का जो मापदंड है वो मुद्रा माना गया है, लेकिन मुद्रा का स्वयं का मूल्य स्थिर नहीं रहता है। व्यक्तिगत भावना पर भी आधारित होती है, क्योंकि व्यक्तिगत विचारों को इसमें अधिक महत्व दिया गया है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के विचार देश काल परिस्थिति, उनकी रुचि, इच्छा, भावनाओं के से प्रभावित होते हैं और परिवर्तनशील रहते हैं। समष्टि विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है। आधुनिक अर्थशास्त्री समष्टि प्रधान विश्लेषण को अधिक महत्व देते हैं। इसमें व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता के विश्लेषण को कोई स्थान नहीं है, जबकि इस नियम में व्यक्तिगत उपयोगिता का ही अध्ययन किया जाता है। ये सिद्धांत व्यष्टि मूलक है। मिश्रित प्रभावों की उपेक्षा। इस नियम में किसी एक वस्तु की उपयोगिता को उसकी मात्रा में वृद्धि के अनुसार प्रभावित होते बताया गया है। मिश्रित प्रभावों की उपेक्षा की गई है, जबकि किसी वस्तु के उपभोग पर संबंधित स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं की मात्राओं में परिवर्तन के भी प्रभाव पड़ते हैं। आज हम इस व्याख्यान में इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।